ऐसी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिन क्लिपों में, जिन वीडियो में, ऑडियो में ये सुनाई दे रहा है कि भारत के बड़े नामचीन विशिष्ट भागवत कथावाचक, श्री राम कथावाचक, कथाकार व्यासपीठ से बैठ करके कोई अल्लाह का कीर्तन करा रहा है, कोई अल्लाह को प्रणाम करने की बात कर रहा है। इस प्रकार से जो अनेक प्रकार की बातें चल रही हैं और जिस पे अनेक प्रकार के लोगों के अपने अपने मत, अपनी अपनी कमेंट आ रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज विचार करने की आवश्यकता है कि हिंदू सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये व्यासपीठ की मर्यादा है। व्यासपीठ पर बैठकर सनातन धर्म के सिद्धांत का जन जन तक प्रचार करना, यही व्यासपीठ पर विराजमान वक्ताओं का परम कर्तव्य है और परम दायित्व है। लेकिन इससे हटकर क्षुद्र लोकैषणा के लिए, सस्ती लोकैषणा को प्राप्त करने के लिए कभी कोई अल्लाह अकबर करने लग जाए, कोई अल्लाह को प्रणाम करने लग जाए, नमाज की हिमाकत करने लग जाए, नमाज की पैरवी करने लग जाए, अजान होने लग जाए तो कथा बंद कर दी जाए, ऐसी बातें कह करके इस समाज को दिग्भ्रमित करना ये वक्ताओं का दायित्व नहीं है। अगर बड़े कड़े शब्दों में कहा जाए तो शुद्ध धर्म केवल सनातन धर्म है। बाकी दुनिया में जितने धर्म के नाम पर पंथ हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, सब अधर्म है। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म है। बाकी समस्त दुनिया में जो पंथ हैं वे सभी पंथ अधर्म ही हैं, क्योंकि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वैदिक सिद्धांत ही विशुद्ध धर्म है। इसके अतिरिक्त दुनिया के जितने मत पंथ हैं वो सब अधर्म हैं, और उन अधर्म पंथों में कही गई जो बातें हैं, धर्म के नाम पर कही जाने वाली बातें सब अनर्गल और निरर्थक हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि चैत्य वंदनादि कर्म जो है वो निरर्थक है, उसी प्रकार से ईश्वर के नाम पर उनके द्वारा की जाने वाली वो सब आराधनाएं भी व्यर्थ हैं, क्योंकि वो अधर्मभूत हैं। तो शुद्ध रूप से सनातन धर्म वैदिक सनातन धर्म है, और वैदिक सनातन धर्म के अनुकूल आचरण करना यही ईश्वर को प्रसन्न करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। आज व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ वक्ता इस तरह से लोकैषणा की प्राप्ति के लिए और नाम कमाने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, इसकी आलोचना होनी चाहिए, और समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा कि इस चरित्र को, भगवान की इस कथा को जो संभाल करके गाएगा, जे गावहीं यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जो भगवान की कथा को संभाल करके गाएगा, जो इसे समझ करके गाएगा और सनातन सिद्धांत के अनुकूल इसे गाएगा, वही इसकी रक्षा कर सकता है। बाकी लोग इसके विनाशक ही बन सकते हैं। इसलिए ऐसे उन वक्ताओं की मैं घोर निंदा करता हूं जो लोग व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह अकबर की बातें करते हैं। कोई मौला अली का कीर्तन करा रहा है, कोई व्यक्ति अल्लाह अकबर का स्वर संधान कर रहा है। जब अल्लाह को मानने वाले इस्लाम धर्म के लोग ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं करूँगा, तो हम हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को और विशेष रूप से व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ताओं को इतना उदार बनने की आवश्यकता नहीं है। ये उदारता ही सनातन धर्म को घुन के समान चाटती चली जा रही है। इस उदारता से बाहर निकल करके जब तक हम सैद्धांतिक नहीं बनेंगे और अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक सनातन धर्म सुव्यवस्थित नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे वक्ताओं की घोर निंदा होनी चाहिए। व्यासपीठ की एक निश्चित मर्यादा तय होनी चाहिए कि व्यासपीठ पर बैठ करके कौन व्यक्ति कथा करे और कौन प्रवचन सुनावे, क्योंकि समाज को व्यासपीठ से बहुत बड़ी आशाएं होती हैं। व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को भगवान के स्वरूप में देखते हुए जनता जनार्दन उनके बताए हुए वचनों का अनुपालन करने का प्रयास करती है, और ऐसी स्थिति में उपदेशक ही अगर दिग्भ्रमित हो, उपदेशक ही शास्त्र सिद्धांत को न जानता हो, ऐसी स्थिति में समाज का कितना घोर पतन होगा। इसलिए व्यासपीठ की मर्यादा बचाने की आवश्यकता है। अनधिकारी लोग, जिनको शास्त्र की एक भी पंक्तियों का ज्ञान नहीं है, संस्कृत के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण भी जिनके द्वारा नहीं हो पाता, ऐसे लोग भी व्यासपीठ पर बैठ करके वेदांत की व्याख्या करने का दंभ भर रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं बार बार समाज से आग्रह करूंगा कि समाज भी इसका प्रतिकार करे। हिंदू सनातन धर्म के लोग, जिनको वेद में, रामायण में, गीता में, भागवत में श्रद्धा है, ऐसे लोग ऐसे वक्ताओं का तिरस्कार करें। अन्यथा
यह तय नहीं हो पाएगा सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी परिभाषा तय नहीं हो पाएगी। इसलिए समाज को भी सावधान होने की आवश्यकता है। और जिन वक्ताओं ने व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे अनर्गल प्राप्त किए हैं उनकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोगों को अभी भी सावधान होने की आवश्यकता है और एक प्रकार से सामाजिक रूप से उन्हें हिंदू समाज से, पूरे सनातन धर्म से क्षमा याचना करनी चाहिए कि व्यासपीठ पर बैठ करके मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर वो क्षमा याचना करते हैं और आगे से ऐसा न करने का वचन देते हैं समाज को, तो समाज उन्हें स्वीकार करेगा। अन्यथा समाज को स्वयं आगे आना होगा और हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना होगा, क्योंकि ये बहुत विचित्र संक्रमण काल चल रहा है सारी दुनिया में। एक तरफ कोरोना महामारी से लोग ग्रस्त हैं, परेशान हैं, सबके कारोबार बंद हो चुके हैं, सारे व्यापार बंद हो चुके हैं, लोग अपने अपने घर में कैद हैं और कहीं न कहीं लोग धर्म के तरफ अभिमुख होकर के, धर्म के पथ पर चल करके अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनको शुद्ध धर्म भी न मिला, जहां आज इस कलयुग में हर चीज़ मिलावट से युक्त हो चुकी है, हर चीज़ संदेहग्रस्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में धर्म का सिद्धांत भी अगर मिलावट से युक्त हो जाएगा, संदेहग्रस्त हो जाएगा, तो इस स्थिति में समाज का कल्याण कैसे होगा। इसलिए समाज के कल्याण के लिए समाज को भी चैतन्य होने की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा, ऐसे लोगों को सामाजिक प्रताड़ना देनी होगी, तभी समाज में सत्य स्थापित हो पाएगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूं और ऐसे आचरण को अनैतिक मानता हूं। व्यासपीठ पर बैठकर भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। रामायण, गीता, भागवत में जो भगवान की महिमा कही गई है उसका गुणगान करना चाहिए। भगवान राम के नाम से, भगवान श्री कृष्ण के नाम से, गोविंद के नाम से सारे विश्व का कल्याण होगा। चाहे भाव से कोई जपे, चाहे कुभाव से जपे। भाय कुभाय अनखालस हूँ, जाम नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। ऐसे कल्याण गुणगण निलय, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, वात्सल्य सौशील्य मार्दव, आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य आदि अनंत गुण गंभीर भगवान को छोड़कर अल्लाह अल्लाह करने से किसी प्राणी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपने प्रभु श्री राम की आराधना करें, अपने प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें, गोविंद की आराधना करें, भगवती दुर्गा की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें और शास्त्र सम्मत आराधना करके ही जीव को परम गति की प्राप्ति होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, यो शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका निर्णय शास्त्र करता है। इसलिए शास्त्र के सिद्धांत को समझकर, शास्त्र की मर्यादा में रह करके जब हम धर्म का आचरण करते हैं तभी हमें कल्याण की प्राप्ति होगी। यही निवेदन समाज से हमारा है। अस्तु, सारे विश्व का मंगल हो और शीघ्रात शीघ्र हम लोग कोरोना महामारी से मुक्त हों, सारे विश्व का कल्याण हो, ये महामारी से मानव समाज, मानव सभ्यता सुरक्षित हो, यही प्रार्थना करते हुए भगवान श्री अयोध्यानाथ के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर बहुत